बात करने वाले हैं कुड के बारे में। कुरान से हम कुड को सीखने की कोशिश करेंगे कि कुरान ने कैसे हमें कुड का यूज करना बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरह तलहा। सूरह तलहा की आयत नंबर 11 से लेके 13 के बीच में का जिक्र हुआ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, ठीक है, कि वो डायरेक्टली जो थे वो अल्लाह से बात कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो डायरेक्टली अल्लाह से बात कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में कोई भी जो है वो अल्लाह से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? बात हो रही है पास्ट एबिलिटी की। मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो पास्ट में हुआ जा रहा है कि मतलब तब वो कर सकते थे, लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी थी। किसके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये एबिलिटी थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकते थे, बट आज कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कुड का यूज जो है वो हम कब करते हैं? जब हमारे पास कोई पास्ट एबिलिटी होती है, ठीक है। पास्ट में हम वो कर सकते थे बट अब हम वो नहीं कर सकते हैं, तो तब हम यूज करेंगे किसका? कुड का। और कैसे यूज करेंगे? तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो आएगा, आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कोड, देन V1 एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखना जितने भी हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुड स्पीक टू अल्लाह डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है? सबसे पहले हमने लेना है सब्जेक्ट, देन हम लेंगे कुड, फिर V1 एंड देन हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई कुड रीड कुरान व्हेन आई वाज 5। तो ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात जब हो रही है किसकी? पास्ट एबिलिटी की। तो किसकी बात हो रही है? पास्ट एबिलिटी की। जब भी हमें पास्ट एबिलिटी बतानी है, वो ताकत बतानी है जो हम पास्ट में कर सकते थे बट अब हम वो नहीं कर सकते हैं, तो तब हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। तब हम किसका यूज करते हैं? कुड का। तो ये हमने कहाँ से सीखा? ये सूरह तलहा की आयत नंबर जो है वो हमारे पास 11 से लेके 13 के बीच में जो हमारी आया है, उनसे हमने ये चीज सीखी है कि कुड का यूज जो है वो हम पास्ट की एबिलिटी के लिए करते हैं। ग्राफ की आयत नंबर 23 में आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? अल्लाह से यहाँ पे दुआ कर रहे थे, लेकिन किस में? पोलाइट वे में, ठीक है, बिल्कुल नरम अंदाज में, ठीक है। नरम अंदाज में वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे। तो दुआ जो होती है वो क्या होती है? जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो एक बिल्कुल हमारी टोन कैसी होती है? बिल्कुल नरम, ठीक है। कैसी होती है? नरम होती है। जब हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, हम दुआ करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल पोलाइट वे में हम दुआ करते हैं। हमें कोई बात किसी से मनवानी होती है, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं? बिल्कुल पोलाइट वे में उससे बात करेंगे, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं किसका? कुड का। किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। कब? जब हमें कोई भी बात मनवानी होती है किसी से। सीखा सूरह अरा की आयत नंबर 23 से हमने सीखा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा कुड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, ठीक है, प्लीज वर्ड, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो कुड के बाद सब्जेक्ट आपका, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर प्लीज वर्ड आप यूज करोगे, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाएगी। क्या किया जाएगा? फॉर्मल रिक्वेस्ट जब की जाती है तब हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। हम कैन का भी यूज करते हैं। कैन का जो यूज होता है वो होता है किसके लिए? कैजुअल वे के लिए, ठीक है। एक कैजुअल वे में जब हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का। बट जब हमें पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है, तो तब हम किसका यूज करते हैं? कुड का, ठीक है। किसका हम यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। और वो रिक्वेस्ट फॉर्मल वे में हम करेंगे। फॉर्मल वे में क्या होगा? आप किसी को जानते नहीं हो, ठीक है, आपके पास जो बंदा है वो अननाउन है, ठीक है, अननाउन बंदे से आप बात कर रहे हो, या फिर आप मतलब अपनों से बड़े जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हो, तो तब आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। फॉर्मल वे में जब हमें किसी से बात मनवानी होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तो तब हम यूज करते हैं कुड। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मतलब दुआ की थी, तो दुआ जब भी हम करते हैं, ठीक है, हम किसी से भी जब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, तो वो क्या होती है? वो एक रिक्वेस्ट ही तो होती है। क्या होती है? एक रिक्वेस्ट होती है ना, गुजारिश ही तो की जाती है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरी सेहत अच्छी कर दो, मुझे फलां चीज दे दो, मेरे गुनाह माफ कर दो, मैंने ये गलती कर दी है, ठीक है। तो क्या होता है? एक रिक्वेस्ट ही तो अल्लाह से की जाती है, लेकिन वो वे कौन सा होता है? पोलाइट वे होता है।
ठीक है ना, बड़े नर्म अंदाज से हम बात करते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। तो याद रखना रिस्पेक्ट, क्या, रिस्पेक्ट प्लस रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। पहले आपको रिक्वेस्ट देनी, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, देन आपकी रिक्वेस्ट होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट मनवा रहे हो ना, तो अगर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है और चाहते हो कि वो बात माने, तो यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट, ठीक है। पहले आपको क्या देना होगा, रिस्पेक्ट देनी होगी, देन ही आपकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, रिस्पेक्ट प्लस रिक्वेस्ट होगी, तभी हमारी बात जो है वो मानी जाएगी, अदरवाइज कोई बात हमारी नहीं मानेगा। अगर आपकी बात में रिस्पेक्ट ही नजर नहीं आ रही है, ठीक है, आप उससे अकड़ के बात कर रहे हो, तो उसको थोड़ी, वो तो रिक्वेस्ट हुई ही ना, रिक्वेस्ट है ही वो, जिसमें हम बिल्कुल एक नरम अंदाज में, पोलाइट अंदाज में हम किसी से कुछ मांगे, क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए, हमारे पास वो चीज है नहीं, हम चाहते हैं कि वो चीज हमें मिले, तो वो क्या हम अकड़ के किसी से मांगेंगे तो मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कैसे मांगेंगे, हम बिल्कुल पोलाइट वे में, नरम अंदाज में, ठीक है, झुक के मांगेंगे किसी से, तभी मिलेगी। जो दुआ है वो कैसे हम करते हैं अल्लाह के यहाँ, जब हम झुकते हैं तो कैसे झुकेंगे, बिल्कुल नरम अंदाज में बात की जाती है अल्लाह से। अगर आप अल्लाह से कुछ मांगोगे, अकड़ के मांगोगे, तो वो दुआ हुई, वो तो दुआ नहीं है ना। तो दुआ जो है वो क्या है, एक रिक्वेस्ट ही है, ठीक है। सूरा अल इमरान की आयत नंबर 7 में, ठीक है, सूरा अल इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, आयत का मतलब जो है, ठीक है, आयत का मतलब जो है वो पूरी तरह से समझ नहीं आता है कुछ लोगों को, ठीक है, पूरी तरह से कुछ लोगों को समझ नहीं आता। वो ये कहते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, है ना। तो कुछ चीजें जो है वो हर किसी को समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मतलब ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, दे आर नॉट श्योर कि हाँ ये हो सकता था, उनको ये नहीं है कि ये हो सकता था, वो इस चीज को लेके श्योर नहीं है कि ये हो सकता था। वो कहते हैं ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, किसी एक चीज के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये हो सकता था, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होते हैं, 50-50 चांस होते हैं किसी चीज को लेके। अब यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहे ना, कोई आयत किसी के सामने आ गई, लोग क्या करते हैं, अच्छा ये मतलब भी हो सकता है इस आयत का, ये मतलब भी हो सकता है, या कोई हदीस किसी के सामने आ जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका चलो ये मतलब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब वो श्योर नहीं है कि किसी चीज को लेके कि हाँ यही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो जब हमें किसी चीज को लेके श्योरिटी नहीं होती है, वहां पे मतलब 50-50 पॉसिबिलिटीज होती है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो तब हम यूज करते हैं किसका, कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, मतलब 50-50 चांस है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, तो स्ट्रक्चर बन के आएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, कुड प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आपको अनसर्टेन चांस है, मतलब पक्का पता नहीं है किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो तब आप किसका यूज करोगे, तब आप यूज करोगे कुड का। हम बोलेंगे आज बारिश हो सकती है, ठीक है, आज बारिश हो सकती है, हमें पता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, हम क्या कहते हैं, हमने बादल देखे और बादल के हिसाब से हमने बोल दिया, ठीक है, हो सकती है, इतने ये चांस ऐसे लगे, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, नहीं भी हो सकती है। तो क्या है हमारे पास 50-50 चांस है, ठीक है। इट कुड रेन टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 50-50 चांस है, ठीक है, क्या है 50-50 चांस है, बारिश हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, ठीक है। तो तब हम किसका यूज करेंगे, कुड का। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, देन कुड, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो होगी, ठीक है, बहुत कम चांस है किसी चीज को लेके, ठीक है, या फिर हम क्या है अनश्योर है उस चीज को लेके, तो तब हम कुड का यूज करेंगे। सूरा अल इसरा, ठीक है, सूरा अल इसरा में आयत नंबर, सूरा इसरा की आयत नंबर 78 में, ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, खुद मशवरा देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद क्या बोल रहे हैं, वो खुद मशवरा दे रहे हैं, किसको मशवरा दे रहे हैं, ठीक है, हमको, हम लोगों को, ठीक है, मशवरा दे रहे हैं कि वक्त पे हर काम करो, क्या करो, वक्त पे हर काम करो। जैसे वहां पे है 5 टाइम की जो नमाज है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त के ऊपर जो है वो उसको अदा करें, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे उसको जो है वो अदा करें। कौन कह रहा है, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, हमें सजेशन दे रहे हैं। कहाँ से हमने सीखा, सूरा अल इसरा की आयत नंबर 78 से, ठीक है, वहां पर किसका यूज हुआ है, कुड का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, कुड जो है वो कब यूज किया जाता है, जब हमने किसी को सजेशन देनी है, ठीक है।
तो क्या कहा गया है सूरह इसरा में, अल्लाह ताला कहते हैं कि हर नमाज जो है वो आप क्या करो, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है वो अदा करो, ठीक है। तो क्या 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 अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो है वो सुबह का दिन जो है अपना फजर के साथ, ठीक है, और कुरान पाक की तिलावत के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। किसके साथ स्टार्ट करें, सूरह ये फजर की नमाज के साथ, ठीक है। कौन सी नमाज, फजर की नमाज, और कुरान की तिलावत के साथ आप जो है वो सुबह का आगाज करें। ये हमें कौन सलाह दे रहा है, ये हमें अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं। कौन बता रहा है, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं हमें सूरह अल इसरा की आयत नंबर 78 में, ठीक है। जब भी हमने किसी को सलाह देनी होती है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का। तो यहाँ पे फिर क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है, इसका। तो यहाँ पे हम सीखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, कुड का, ठीक है। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस कुड, ठीक है, प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना, हमने किसी को सलाह देनी है, सजेशन देनी है, एडवाइस करना है, ठीक है। तो तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं किसका, कुड का। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये बन के आएगा। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, कुड और V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपने यूज करना। याद करना, हमारे पास शुड जो है वो भी एडवाइस के लिए यूज होता है, ठीक है। हम शुड किसके लिए यूज करते हैं, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, ठीक है। बट कौन सी एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ठीक है, कौन सी, जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस करनी होती है तब हम यूज करते हैं किसका, शुड का, ठीक है। तो तब हम यूज करेंगे किसका, कुड का, ठीक है। ये भी एडवाइस करनी है, लेकिन कौन सी एडवाइस, ठीक है, पोलाइट एडवाइस, याद रखना, ठीक है। शुड जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए है, और कुड जो है वो आपकी पोलाइट एडवाइस के लिए है। यू कुड, ठीक है, यू कुड स्टार्ट लर्निंग तजवीद, ठीक है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि आपको तजवीद जो है वो सीखना शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। आप तजवीद सीखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या है, हम उसे पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट जब हमें उसको बोलना कि नहीं आपको ये करना ही चाहिए, तो तब हम शुड का यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम शुड पढ़ेंगे तो तब हमारे पास जो है वो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सूरह अल इसरा की आयत नंबर 78 से हमने सीखा कि जब भी हमें किसी को सजेशन एडवाइस करनी होती है किसमें, पोलाइट वे में, तो तब हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, कुड, V1 और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। विश के लिए भी आप यूज कर, ठीक है। रिग्रेट हो, ठीक है, हमें हमारी वो विश रह जाए, तमन्ना रह जाए, ठीक है, या फिर रिग्रेट हो हमें, ठीक है, काश वाली फीलिंग्स, जहां पे क्या हो, आपकी काश वाली फीलिंग्स हो, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। काश मैं पढ़ लेता अच्छे से तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं ना। तो इस तरह के जब हम सेंटेंसेस यूज करते हैं तो तब हम वहां पे किसका यूज करते हैं, कुड। चांस के लिए, वो चांस आपका मिस हो गया, ठीक है, आप मतलब चाहते नहीं थे ऐसा, लेकिन हो गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता ना, ठीक है। कर लेते तो मार्क्स अच्छे आ जाते, कुछ सीख जाते अच्छे, ठीक है। उस टाइम मेहनत की होती तो हम अच्छे से सीखे होते, आज हम भी किसी जगह पे होते हैं ना। तो ये क्या हो गया, हमारा रिग्रेट है, हमारी विश है, हमारी तमन्ना रह गई, हमें काश में, अब हम उसको याद करें, काश ऐसा हो जाता। तो जब काश वर्ड यूज करना हो तो तब हम क्या करते हैं, कोड का यूज करते हैं। 27 से 29 के बीच में आपको विश या रिग्रेट का कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। वहां पे क्या है कि जब कियामत होगी, ठीक है, जब जजमेंट डे होगा, तो तब लोग जो है वो अफसोस करेंगे। क्या करेंगे, लोग अफसोस करेंगे, मतलब रिग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे। तो वहां से हमने सीखा है कुड का यूज सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 से 29 के बीच में, ठीक है। वहां पे जो है वो किसकी बात हो रही है, जजमेंट डे की बात हुई है। तो वहां पे कुड का यूज हुआ। पे हमें ना एक रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, जैसे ना मैंने कोशिश की होती, ठीक है, अगर मैंने कोशिश की होती, काश मैंने कोशिश की होती तो मैं कुरान पाक को हिफज कर पाती, ठीक है। काश मैंने कोशिश की होती तो मैं भी कुरान पाक को हिफज कर पाती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मुझे रिग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। तो जब भी रिग्रेट की बात की जाए तो तब हम किसका यूज करेंगे, कुड का। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस कुड, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्यों, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको
आपको रिग्रेट है पास्ट को लेके, V3, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। फुरकान की आयत नंबर 27 से 29 के बीच में हमने ये सीखा है कि हम विश या रिग्रेट के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। पर हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ कुड का यूज करते हैं। तो कुड का यूज करते हैं हम कहाँ पे, जब हमारे पास क्या होती है, पास्ट एबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब वो बंदा जो है, हम जो है वो पास्ट में कर सकते थे बट अब हम ये नहीं कर सकते थे। तो ये कहाँ से सीखा, ये हमने कुरान की सूरा, ठीक है, सूरा ताहा की आयत नंबर 11 और 13 के बीच में जो आयतें 11 और 13, 11, 12 एंड 13, ठीक है, उनसे हमने सीखा कि हम कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। कुड का यूज हम करते हैं किसके लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, किसके लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है। कौन सी पॉसिबिलिटी, जो अनसर्टेन होती हैं। अनसर्टेन मतलब क्या हो गया, 50-50 चांस होते हैं उसके, ठीक है, हम उसके लिए श्योर नहीं कहे हैं ये कि ये चीज हो सकती है, मतलब बहुत कम चांस होते हैं उस चीज के होने के, या फिर हम उसको लेके अनश्योर होते हैं, तो तब हम किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटीज का। सीखा कि हम पॉसिबिलिटीज के लिए भी कुड का यूज कर सकते हैं। तो ये सूरा इमरान, ठीक है, सूरा इमरान की आयत नंबर 7 से हमने ये चीज सीखी है। हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, किसमें, फॉर्मल वे में, ठीक है, फॉर्मल वे में, ठीक है, फॉर्मल वे में जब हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। और ये हमने सीखा है सूरा अराफ, ठीक है, अराफ की आयत नंबर 23 से हमने सीखा है, ठीक है, कि जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो तब हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। उसके लिए आपको पहले क्या है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी है, देन आप उससे क्या करोगे, रिक्वेस्ट कर सकते हो। पहले रिस्पेक्ट दो फिर आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने सीखा कि हम कुड का यूज करते हैं विश के लिए या फिर हम किसके लिए, रिग्रेट के लिए, ठीक है, विश या रिग्रेट के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका, कुड का। सीखा सूरा फुरकान की आयत नंबर 27 से 29 के बीच में हमने ये चीज सीखी है कि विश का या फिर आप रिग्रेट के लिए कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सजेशन या एडवाइस के लिए, ठीक है, जब किसी से पोलाइट सजेशन करनी हो, ठीक है, या फिर एडवाइस देनी हो तो फिर हम किसका यूज करते हैं, कुड का। और यह हमने सीखा सूरा इसरा की आयत नंबर 78 में। आयत नंबर 78 से हमने सीखा कि जब भी हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट सजेशन करनी हो या एडवाइस देनी हो तो तब हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम कुरान से जो है वो ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान ने हमें किस तरह से जो है वो ग्रामर का यूज करना सिखाया है, कब हम कहाँ पे कौन से ग्रामर का यूज कर सकते हैं। अभी हमारी सीरीज जो चल रही है वो ग्रामर को लेके चल रही है। प्रेपोजिशंस हमने पढ़ लिया है, ग्रामर की हेल्प से हमने कर लिया। अब हम देख रहे हैं एक्सिलरी वर्ब्स कुछ देख रहे हैं। कुरान की हेल्प से हम ये चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान ने कैसे हमें आज से 1400 साल पहले जो है ये चीजें हमें सिखा दी थी, और आज हमें सिर्फ गौर करके थोड़ा सा माइंड अपने को यूज करके हमें सिर्फ पता चल रहा है कि हाँ ये इस वर्ड को अब क्या कहा जाता है, हमने क्या इसको नाम दे दिया, हमने एक्सिलरी वर्ब इसका नाम रख दिया, मॉडल्स क्या दिए, बस इतना ही फर्क है इसमें, ठीक है। तो ये 1400 साल पहले हमें अल्लाह ताला ने सिखा दिया था। हर एक इल्म जो है वो कुरान में छुपा हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगी।